आपने धुरंधर देखी होगी। हमजा अली मजारी दुश्मन की टेरिटरी में डीप कवर पर एक ऐसी लाइफ जी रहा है जो उसकी है ही नहीं। और तभी आपके दिमाग ने शायद कहा होगा, यार रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप कुछ ऐसा फील करेंगे जो आपने आज के लिए प्लान नहीं किया था। मैं अभी नहीं बताऊंगा वो क्या है, लेकिन प्रॉमिस करता हूं वो फीलिंग आप अर्न करेंगे। इस स्टोरी को समझने के लिए आपको उस वक्त के हालात समझने होंगे। इंडिया अभी भी दो जख्मों से उभर रहा था जो सिर्फ 6 साल के अंदर मिले थे। 1962 चाइना हिमालय के रास्ते आया और हमें एक बड़ा धक्का लगा। मिलिट्री कमांड को भनक तक नहीं लगी। हमारी इंटेलिजेंस हमें वक्त पर वार्न नहीं कर पाई। और 1965 पाकिस्तान ने कश्मीर में हजारों आर्म्ड मिलिटेंट्स भेज दिए। एक बार फिर पिक्चर अधूरी थी। एक बार फिर वार्निंग बहुत देर से आई। 2 wars, 2 इंटेलिजेंस फेलियर्स। दिल्ली में इंदिरा गांधी जो अभी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि ये दोबारा कभी नहीं होगा। उस वक्त इंडिया की सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और आईबी सब कुछ कर रही थी। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल थ्रेट्स, पॉलिटिकल सर्वेलेंस, सब एक साथ। इसलिए सितंबर 21, 1968 को एक नए ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं, सब कुछ शांति से हुआ। द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ वाज बॉर्न। और इसे बनाने के लिए जिस इंसान को चुना गया वो थे एक आईपीएस ऑफिसर आर.एन. काउ, द जेंटलमैन स्पाई मास्टर। वो इतने काम और कंट्रोल्ड थे कि उनके कोलीग्स कहते थे कि उनका चेहरा देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। काउ ने उन शुरुआती सालों में रॉ को एक कमाल का ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। उनके ऑफिसर्स का एक निकनेम था, द काउ बॉयज। और ये काउ बॉयज हमेशा अनयूजुअल लोगों की तलाश में रहते थे, सिर्फ सोल्जर्स या एनालिस्ट्स नहीं, ऐसे लोग जो डिसअपियर हो सके। राजस्थान में एक यंग लड़का स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है। उसकी उम्र 23 साल है। थिएटर एक्टर है। कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं, कोई इंटेलिजेंस ट्रेनिंग नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको उसे दोबारा मुड़कर देखने पर मजबूर करे, सिवाय एक चीज के। जब ये बंदा किसी कैरेक्टर में उतरता है तो वो एक्टिंग नहीं करता, वो उस रोल को जीने लगता है। इंसान और कैरेक्टर के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। ऑडियंस एक्टिंग नहीं देखती, वो भूल जाती है कि सामने कोई एक्टर खड़ा है। रॉ की नजर उस पर पड़ती है। नाम था रविंद्र कौशिक। वो उसे क्वाइटली रिक्रूट करते हैं और फिर शुरू होती है सालों की ट्रेनिंग, महीनों की नहीं, सालों की। क्योंकि उनसे जो काम करवाया जाने वाला था उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो उर्दू सीखते हैं, टेक्स्ट बुक वाली नहीं, बल्कि वो लहजा और वो इडियम्स जो कराची की गलियों में बोले जाते हैं। वो इस्लामिक थियोलॉजी पढ़ते हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि अगर कोई बिलीवर सवाल पूछे तो वो फंसे नहीं। वो पाकिस्तानी कल्चर, वहां का खाना, म्यूजिक, क्रिकेट लॉयल्टीज, सब कुछ ऐसे समझते हैं जैसे वही उनकी असलियत हो। उन्हें एक नया नाम भी दिया जाता है, नबी अहमद शकीर। और फिर रॉ उन्हें बॉर्डर के उस पार भेज देता है। मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि एंड तक आप कुछ अनएक्सपेक्टेड फील करेंगे। अब वो फीलिंग धीरे धीरे शेप लेना शुरू करेगी। अब आपको समझना होगा कि बॉर्डर के उस पार भेजने का असल मतलब क्या होता है। वो कुछ हफ्तों के लिए नहीं गए। उनके पास कोई एक्सट्रैक्शन प्लान नहीं था कि काम खत्म और वापस आ गए। वो गए और वही के हो गए। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, दोस्त बनाए, अपनी एक इमेज बनाई। वो चार्मिंग थे, वार्म थे, वही सब जो एक ब्रिलियंट एक्टर को पता होता है कि लोगों का दिल कैसे जीतना है। उन्हें नौकरी मिलती है। वो अपनी लाइफ की इतनी कन्विंसिंग और रियल लेयर्स बनाते हैं कि एंड में वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो लॉजिकली इम्पॉसिबल लगता है। वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और वो वहां मेजर की रैंक तक पहुंचे। एक पल के लिए सोचिए, इसके लिए कितना निडर होना पड़ेगा। हर सुबह जब वो उठते थे, वो राजस्थान के रविंद्र कौशिक नहीं होते थे, वो नबी अहमद शकीर होते थे, पाकिस्तानी सोल्जर विद अ फैमिली इन पाकिस्तान। जी हाँ, उन्होंने वहां शादी भी की। उस लाइफ के अंदर उनका एक परिवार था। हर ऑफिस मीटिंग, हर सोशल गैदरिंग, हर चाय की चुस्की पर उन्हें वहां के लोगों से ज्यादा पाकिस्तानी बनकर दिखाना था। लहजा सही होना चाहिए, रेफरेंसेस सही होने चाहिए। अगर कोई इंडिया का मजाक उड़ाए तो उनका रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। एक स्लिप, एक पल के लिए मास्क फिसला,
या किसी ने उन्हें एक सेकंड ज्यादा गौर से देखकर सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, बस वहीं खेल खत्म हो जाता। सालों तक वो ऐसे ही जिए और सालों तक वो इंडिया को इंटेलिजेंस भेजते रहे। ट्रूप मूवमेंट्स, मिलिट्री स्ट्रेटजी, वो सब इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर बैठा एक मेजर ही दे सकता था। काउबॉयज उन्हें द ब्लैक टाइगर कहते थे। इंडिया ने ये नाम कभी पब्लिकली नहीं लिया। सच तो ये है कि इंडिया ने उनका नाम लिया ही नहीं। रॉ को रविंद्र कौशिक से कांटेक्ट करने के लिए एक जूनियर ऑपरेटिव को भेजना था। वो ऑपरेटिव बॉर्डर क्रॉस करते वक्त पकड़ा गया। इंटेरोगेशन के दौरान पता नहीं उस रूम में उस पर क्या प्रेशर था, उसने एक नाम उगल दिया, नबी अहमद शकीर, और रविंद्र कौशिक अरेस्ट हो गए। वो लाइफ जिसे बनाने में उन्होंने एक दशक लगाया था, एक पल में बिखर गई। उनकी पूरी आइडेंटिटी, उनका करियर, उनके रिश्ते, उनका हर दिन का डिसिप्लिन सब डिस्ट्रॉय हो गया। उन पर केस चला, सजा सुनाई गई। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी मियां वाली जेल में गुजारी। 2001 में वहीं उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 58 ईयर्स। और अब वो हिस्सा जो किसी फिल्म ने आपको नहीं दिखाया। राजस्थान में उनका परिवार, उनकी मां, पत्नी और बेटा सालों तक तरसते रहे ये सुनने के लिए कि ऑफिशियली उनका बेटा रॉ के लिए काम करता था, लेकिन रॉ इसे कंफर्म नहीं कर सकता था। स्टेट इसे कभी नहीं मानेगा, क्योंकि डीप कवर ऑपरेटिव का कॉन्ट्रैक्ट ही यही है। अगर तुम पकड़े गए तो देश तुम्हें नहीं जानता। सालों तक परिवार को कोई पेंशन नहीं मिली, कोई लेटर नहीं। उनका बेटा इस एहसास के साथ बड़ा हुआ कि उसके पिता कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकता था, क्योंकि ऑफिशियली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आज 2026 है, लेकिन आज भी उन्हें ऑफिशियली कोई सम्मान नहीं मिला है और ना ही कोई ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट। उनका परिवार आज भी लड़ रहा है ताकि उनका नाम इतिहास के पन्नों में सही जगह मिल सके। वो फीलिंग जो मैंने शुरुआत में कही थी, यही है वो। इसका एक हिस्सा गर्व है, प्राइड, क्योंकि इस इंसान ने जो किया, वो डिसिप्लिन, वो सैक्रिफाइस, वो हिम्मत, वो हमारे देश के सबसे बड़े बलिदानों में से एक है। लेकिन दूसरा हिस्सा, उसका कोई नाम नहीं है। ये वो दर्द है जो आप तब फील करते हैं जब एक देश किसी इंसान से उसका सब कुछ मांग लेता है, उसकी आइडेंटिटी, परिवार, फ्रीडम और जान, और फिर उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती। धुरंधर एक बेहतरीन फिल्म है, एक्शन कमाल का है, लेकिन जब फिल्म खत्म होती है आप उस दुनिया से बाहर आ जाते हैं। बट रविंद्र कौशिक डिड नॉट हैव दैट ऑप्शन। रियल लाइफ में हमेशा फिल्मी एंडिंग नहीं होती। ऐसी और भी बहुत कहानियां हैं। काउबॉयज ने वो सब किया है जो धुरंधर में भी नहीं दिखाया गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं और डीप जाऊं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की इंटेलिजेंस या सिक्किम का मर्जर, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर इस वीडियो ने आपको टच किया है तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि लोग उनका नाम जानें। रविंद्र कौशिक, द ब्लैक टाइगर। मिलते हैं अगले वीडियो में।